ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास है log 5 स्क्वायर टी की पावर 5 ए की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में है क्यूब रूट ऑफ 4.4 टी बी क्यूब। तो इसमें भी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स में एक्सप्रेशंस आ रही हैं। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे हमारे पास होल पावर थी और इसमें हमारे पास पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर होल पावर हो तो पहले पावर लॉ लगता है, और अगर हमारे पास अलग अलग पावर्स हों तो पहले हम प्रोडक्ट या क्वोशिएंट लॉ जो भी अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो न्यूमिनेटर में है, चूँकि सब जो है वो अलग अलग एक्सप्रेशन है। 5 स्क्वायर टी 5a की पावर 1/3 सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, किसी की पावर किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये सब सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम जब इनके साथ लॉग लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। log 5 का स्क्वायर प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3। अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये पूरा हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन के साथ log लिखेंगे तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। log क्यूब रूट ऑफ 4.4 टी बी क्यूब। अब इसमें अगर हम देखें तो स्क्वायर है 5 के ऊपर, तो इसमें हमने पावर लॉ अप्लाई करना है। 2 हमारे पास पीछे आ जाएगा log के, 2 log 5 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 5 log t प्लस यहाँ भी पावर लॉ अप्लाई करना है 1/3 log a। अब यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो log 4.4 टी बी क्यूब की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो हमने क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में लिखा तो 1/3 आ गया। बाकी सब टर्म्स को हमने एज इट इज लिखना है। 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर एक होल पावर है, तो हमने पहले कौन सा लॉ अप्लाई करना है? हमने पहले पावर लॉ अप्लाई करना है। तो 1/3 हमारे पास log के पीछे आ जाएगा, log 4.4 टी बी क्यूब 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। बाकी सारे एक्सप्रेशंस को हमने साथ साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो log का जो एक्सप्रेशन, log के अंदर जो एक्सप्रेशन है 4.4 t और b क्यूब, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि इनका log ऐड होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो हम पहले इसमें ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। log 1/3 स्टार्ट में लिखेंगे क्योंकि 1/3 इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ है, माइनस 1/3 log 4.4 प्लस log t प्लस log b का क्यूब 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस, अब इस 1/3 को हमने इन सब के साथ लिखना है, तो अगर हम इन सब के साथ लिखें तो माइनस 1/3 log 4.4 माइनस प्लस माइनस 1/3 log t और माइनस, अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल जो है वो अप्लाई करें तो 3 हमारे पास पावर में है, 3 पीछे आ जाएगा और माइनस 1/3 इसके साथ अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3b log b। तो यहाँ पे हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अंदर जो पॉजिटिव साइन थे वो नेगेटिव साइन में चेंज हो गया और 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका लास्ट एक स्टेप रह गया, बाकी सब एक्सप्रेशंस हमारे पास सॉल्व्ड हैं। इसको हम एज इट इज साथ उतारेंगे, माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t, और जो एंड वाला एक्सप्रेशन इसमें 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस log b। तो इसमें हमने log को जो है वो सेपरेटली हर एक नंबर और हर एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर लिया। इसमें भी हमने पावर रूल भी अप्लाई किया, प्रोडक्ट भी अप्लाई किया और क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई किया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी टर्म्स जो हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी, अगर हमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इट मीन्स कि आपको ये तीनों लॉस जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास होल पावर t है, तो अगर होल पावर हो हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर, log के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर अगर होल पावर है तो हमने सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करना है? पावर। तो पावर जो है वो log के पीछे आ जाएगी, t log ऑफ, आगे सारा एक्सप्रेशन हमने इसी तरह लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 5.512 p m की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ
5.91 ए स्क्वायर बी। होल पावर हमने हटा ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग को इन सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई करना है। तो अगर ऊपर देखें तो हमारे पास ये तीनों जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग पावर्स हैं, तो इट मीन्स कि लॉग इन सब के ऊपर अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका लॉग जो है वो ऐड हो जाएगा। तो टी को हमने सबके साथ लिखना है, लॉग क्यूब रूट ऑफ 5.512 प्लस लॉग पी प्लस लॉग m की पावर 1/2। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में जितनी भी एक्सप्रेशंस थी हमने उसको अलग अलग करके जो है वो लॉग के साथ लिख लिया। अब हमने डिनोमिनेटर में देखना है, तो डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। तो इसको हम लिखेंगे तो माइनस लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 5.91 माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने सब जितने भी टर्म्स थे उनको सेपरेट कर लिया। अब जो लास्ट इसमें एक सॉल्यूशन पॉसिबल है वो हमने पावर रूल को अप्लाई करना है, यानी कि जो सेपरेटली पावर्स हैं इनके ऊपर उस पर हमने पावर लॉ अप्लाई करना है। तो लॉग ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, सबसे पहले हमने लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बन जाएगा 1/3 प्लस लॉग पी प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास पावर है तो हम पावर को इस लॉग के पीछे लिख लेंगे 1/2 लॉग m माइनस, इसमें भी हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5.91 की पावर 1/4 हो जाएगी, माइनस इसमें हमारे पास स्क्वायर है लॉग के पीछे आ जाएगा, माइनस इसमें कोई पावर नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास सिर्फ इसमें दो टर्म्स हैं जो पावर फॉर्म में लिखी हैं, तो हमने इस पे पावर लॉ अप्लाई करना है। तो 1/3 लॉग के पीछे आ जाएगा 1/3 लॉग 5.512 प्लस लॉग पी प्लस 1/2 लॉग m माइनस 1/4 भी लॉग के पीछे आ जाएगा, लॉग 5.91 माइनस 2 लॉग a माइनस लॉग b। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमने लॉग को एक्सपैंड करके हर एक टर्म के साथ जो है वो लिखा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।